मंगल की रात रंगारेड्डी जिले के नंदीगामा में कामसन हाइजन इंडस्ट्री में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। इत्तलात के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग एक नई इमारत शुदा शेड से शुरू हुई और तेजी से फैल गई और पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। इस दौरान इमलाक को काफी नुकसान पहुंचा। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि आग काफी शदीद थी, जिसके शोले दूर से दिखाई दे रहे थे। मुकामी रिहायशियों के मुताबिक आतिशबाजी के वाक़े के बाद किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, क्योंकि मुलाजिमीन ने वक्त पर अहाते को खाली करा लिया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों को जाए वक़्त पर तैनात किया गया। उन्होंने आग पर काबू पाने और उसे करीबी सनतों में फैलने से रोकने के लिए रात भर काम किया। जम्मू कश्मीर असेंबली में दफा 370 की बहाली के लिए करारदाद मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज। जम्मू कश्मीर असेंबली के तीसरे दिन इजलास के दौरान शदीद हंगामाराई देखने को मिली, जब नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने असेंबली में दफा 370 की बहाली के लिए करारदाद पेश की। इस करारदाद को असेंबली में अक्सरियती वोटों से मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। इस करारदाद में कहा गया है कि ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों की शनाख्त, सकाफत और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी और आइनी ज़मानतों को अहमियत की तौसीक़ करती है। इसमें यह भी कहा गया है कि हुकूमत मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त करे कि वो जम्मू कश्मीर के मुंतखब नुमाइंदों के साथ बातचीत करे, ताकि रियासत की खुसूसी हैसियत और आइनी ज़मानतों की बहाली के लिए आइनी तरीक़ेकार पर अमल किया जा सके। तेलंगाना में ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी का आज से आगाज़ हो गया, जिसके लिए 80,000 सरकारी मुलाजिमीन की खिदमात हासिल की जा रही हैं। तेलंगाना स्टेट बीसी कमीशन की निगरानी में मरदमशुमारी का अमल शुरू हो चुका है, ताकि पसमानदा तबक़ात और दीगर तबक़ात की समाजी, मुआशी, तालीमी और सियासी पसमानदगी का जायज़ा लिया जा सके। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन की टीमें घर घर पहुँच कर हर ख़ानदान की तमाम तफसीलात दर्ज करेंगी और 2 हिस्सों में तकरीबन 75 सवालात को सर्वे में शामिल किया गया है, जिनमें 56 सवालात अहम हैं और 19 ज़ैली किस्म के सवाल हैं। कांग्रेस क़ायद राहुल गांधी ने असेंबली इंतखाबात के मौके पर वादा किया था कि पार्टी बरसर इक़्तिदार आते ही ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी कराई जाएगी और आबादी के एतबार से सरकारी स्कीमात में हिस्सेदारी रहेगी। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में मौजूद मेडिक्योर अस्पताल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जूनियर डॉक्टर नागाप्रिया, जो अपनी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल हुई थी, इलाज के दौरान फौत हो गई। लेकिन अस्पताल के अमले ने इस वाक़े को छुपाने की कोशिश की और मरीदा के घर वालों से मजीद पैसे वसूल करने की कोशिशें की। यहाँ तक कि अस्पताल की इंतजामिया ने यह शर्त रखी कि जब तक मजीद 4 लाख रुपए अदा न किए जाएं, तब तक लाश विरसा के हवाले नहीं की जाएगी। मरहुमा नागाप्रिया के घर वालों का इल्ज़ाम है कि अस्पताल के अमले ने पैसे न मिलने की वजह से इलाज रोक दिया, जिसके बायस नागाप्रिया की मौत वाक़ई हो गई। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन में नए कोचेस मुतारिफ करने में दुश्वारियां हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर मेट्रो कोच को किराए के असास पर जल्द ही हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साबिक़ में मेट्रो रेल को नुकसानात की कई वजूहात हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 8 बरसों में नई मेट्रो ट्रेनों के अदम आगाज़ के नतीजे में हैदराबाद मेट्रो मुल्क में नवे मकाम पर पहुँच चुकी है। उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले के कामों की तकमील के बाद हैदराबाद मेट्रो मुल्क में दूसरे नंबर पर पहुँच जाएगी। चंद्रानगुट्टा को अहम जंक्शन में तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मेट्रो रेल के दूसरे मरहले पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर चुके हैं। हैदराबाद में एक शर्मनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक 50 साला खातून की इज्तिमा इस्मत रेजी की गई। ये वाक़या गुज़िश्ता रात मधुरा नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े ओम नगर में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक 50 साला घरेलू मुलाजिमा अपने घर जाने के लिए हाईटेक सिटी के बस स्टॉप पर बस का इंतजार में खड़ी हुई थी। इस दौरान 3 नौजवान उसके पास पहुंचे और कपड़े धोने पर 500 रुपए देने का वादा करके उसे अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद नौजवानों ने उसे कमरे में बंद करके उसके साथ इज्तिमा इस्मत रेजी की। वाददा खातून किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो गई और उसने मधुरा नगर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मुलजिमीन का ताल्लुक रियासत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बताया गया है, जो शहर में मुकीम है।